कहते हैं कि ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो जय माता दी बच्चों, आज हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है। क्या बातों को गौर फरमाना है कि जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, उस पर ध्यान देना है ना। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आरबी ग्रुप डी गाइस में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यानी 10 वर्ष में 1 रुपया से 3 रुपया हो गया। बात समझ रहे हैं ना, स्वयं की 3 गुनी हो गई। तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी? तो सेम इंटरवल होगा। जब 9 गुनी हो गई तो पहले कितने वर्ष में बोला गया? पहले बोला गया कि स्वयं 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई। तो 10 वर्ष में यदि 3 गुना हुआ तो अगले 10 वर्ष में फिर 3 गुना होगा कि नहीं होगा? तो 3 दिया ही 9, 9 गुनी तो पूछ रहा है। 3 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 10 10 20 वर्ष। सिंपल सवाल। क्वेश्चन में बोला गया कि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, ये तो पूछा गया। तो सिंपल तरीका है क्या, कोई धनराशि 1 है, 1 से क्या हो गया? स्वयं की 3 गुनी हो गई, यानी 1 से 3 हो गया। टाइम इंटरवल कितना? समय दिया गया है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष लिख लिया। तो जब 10 वर्ष टाइम लगा 3 गुना होने में, तो अगले 10 वर्ष में उसी तरह से जब है तो अगले 10 वर्ष में फिर 3 गुना हो जाएगा। तो ये अगले 10 वर्ष में फिर तो 3 गुना होगा। तो अब 3 है, 3 से 3 गुना होगा, तो 3 किया 9। जैसे यहाँ क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो जब ये 3 गुना हुआ 10 वर्ष में, तो अगला 3 वर्ष में फिर तो 3 गुना होगा। तो 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? पहले धनराशि 1 था, 1 से अब 9 हो गया। ये तो पूछा था कि कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो ये 1 था लेकिन 1 से 9 हो गया। तो टाइम इंटरवल कितना लगा? सिंपल सवाल। तो 10 वर्ष यहाँ लगा, 10 वर्ष यहाँ लगा, यानी 20 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। इसमें बेसिक कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन था कि एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई। तो 10 वर्ष में 1 से 3 हो गया, तो अगला 10 वर्ष में फिर तो 3 गुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष में 3 का 3 गुना यानी 9 हो गया। तो जो स्टार्टिंग में 1 था, 1 से वो 9 गुना हो गया। यही क्वेश्चन पूछा कि ये वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी? तो 10 10 20 वर्ष। सिंपल सवाल। तो इस तरीके से आप बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे आधारित है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी 10 वर्ष में 1 था यदि, तो 1 से 2 गुनी हो गया। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। सिंपल सवाल है। जब 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो गई, यानी कितना गुना? 2 गुना हो गया। तो समान ब्याज दर पर, यानी रेट सेम है, समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? अब हमको क्या बोला गया? 16 गुनी हो जाएगी। तो पहले ये देखिए, डायरेक्ट हम समझेंगे कि 10 वर्ष में 2 गुना होगा। अगर हम अगले 10 वर्ष में देखें, 10 वर्ष, तो फिर 2 गुना होगा, यानी इसका 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर अगर अगले 10 वर्ष में हम देखें तो फिर क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो 4 का 2 गुना यानी 8 हो गया। अब फिर अगले 10 वर्ष में देखें तो 8 क्या हो जाएगा? फिर 2 गुना हो जाएगा। तो 8 का 2 गुना यानी 16 हो गया। तो आपसे यही तो पूछा गया। क्वेश्चन था कि समान धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में 1 था अगर स्टार्टिंग में, तो अब 16 गुना हो गया। तो टाइम कितना लगा? तो कितना इंटरवल हुआ? 10 वर्ष, 10 20, 10 30, 10 40। तो क्या समझे? यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 10 10 20 10 30 10 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में कोई धनराशि अपनी 16 गुनी हो गई, उसी ब्याज दर पे। क्वेश्चन में था कि कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो 40 वर्षों में ये अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, इसको डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन में सिंपल सा जब बोला जाए कि कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो गई, तो कितने वर्षों में ये स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो 2 का हम कितना पावर करेंगे कि 16 गुना हो जाएगा? सिंपल सा बात ये समझिए कि 2 का कितना पावर करेंगे कि 16 होगा। तो 2 का अगर हम देखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर यदि 4 करते हैं तो 16 गुना हो जाता है। 2 का पावर कितना किया कि 16 हो गया?
तो 4 पावर किए, 2 का पावर 4 किए तो 16 हो गया। तो टाइम से 4 से गुना कर लेंगे, यानी 2 का कितना पावर किए कि 16 हो गया। अगर क्योंकि स्टार्टिंग में क्यों किए, क्योंकि बोला गया कि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तब 2 का जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 16 गुनी। तो 2 का कितना पावर करेंगे कि 16 हो जाएगा, तो 2 का 4 पावर करेंगे तो 16 होगा। तो रिक्वायर्ड टाइम जो होगा 4 का 4 से गुना कर लेंगे। तो 10 वर्ष में हो रहा था दुगुना, तो 10 में 4 से गुना करिए यानी 40 बच राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला भी क्वेश्चन में था, पहला में था कि निवेश की धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष हो गया, तो 3 से 9 जो किए तो कितना बार पावर दिए, 3 का पावर कितना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 2। तो टाइम में इसी 2 से गुना कर लेंगे, डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं। तो टाइम था 10 वर्ष, तो 10 में 2 से गुना किए तो कितना आ गया 20 वर्ष। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं सिंपल तरीके से, जो कि बहुत ही सिंपल वे में है। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब खैर, बाय बाय।